Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is quantum mechanics. तो हमारा lecture number 6 है. So in this lecture we have to discuss about the topic point bound states and unbound states. तो ये टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे. एक्चुअल में अनबाउंड स्टेट्स हमारा मेन टॉपिक था, तो हम उसके साथ साथ बाउंड भी देखेंगे कि क्या रहता है. ओके, तो नाउ वी प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो क्या बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे होता है. हमने बताया था कि हर एक जो स्टेट रहता है, ओके, जो हमारा पार्टिकल रहता है वो मूव करता है, तो उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेव फंक्शन यूज़ करते थे. और वेव फंक्शन किसके फॉर्म में रहता था? श्रोडिंजर्स इक्वेशन के. ओके, सो इन क्वांटम फिजिक्स यू कैन सॉल्व फॉर द अलाउएबल एनर्जी स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल. मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी रहती है जहाँ पे अलाउड किया जाता है, ओके ना, तो उसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वेदर इट इज़ बाउंड और ट्रैप्ड. ओके, तो वो एक्चुअल में बाउंड हो सकता है या ट्रैप. बाउंड या ट्रैप का दोनों का मीनिंग सेम है. ओके, इन अ पोटेंशियल वेल और इज अनबाउंड हैविंग द एनर्जी टू एस्केप. मतलब या फिर वो अनबाउंड हो सकता है कि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो वहाँ से बाहर निकल सकता है. ओके, तो ये एक्चुअल में क्या बोला है कि पोटेंशियल वेल मतलब ये आप पार्टिकल को कैसे कैसे कर सकते हो. अगर यहाँ पे मैं पार्टिकल कंसिडर कर दिया, ओके, यहाँ पे है पूरा पार्टिकल. अगर मैं यहाँ पे एक वॉल के यहाँ पे बना देता हूँ और यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ और वॉल की हाइट में इन्फिनिटी बना देता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा हाइट है, तो ये पार्टिकल कहीं पे जा ही नहीं सकता. यहाँ से यहाँ बस इतना ही घूमेगा वो. ओके, यहीं पे वो ऑसिलेट कर पाएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में क्या हो गया, यहाँ पे बाउंड हो गया पार्टिकल. बाउंड का मीनिंग रहता है बाउंड्रीज, उसको बाउंड्रीज है कुछ. ओके, उस बाउंड्रीज के अंदर ही वो घूमेगा. सो दैट इज द थिंग. देन अनबाउंड का मीनिंग क्या है कि वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकता है. मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे कोई भी वॉल्स नहीं है, तो पार्टिकल यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, दोनों साइड वहाँ पे मूव कर सकता है ये. तो इसको बोला जाता है एक्चुअल में अनबाउंड. ओके, इस तरह से होगा. देन नेक्स्ट क्या है, बोला है कि टेक अ लुक एट द पोटेंशियल इन द फॉलोइंग फिगर. तो हमें ये फिगर एक्चुअल में कंसिडर करनी है. हर एक स्लाइड में मैंने इसको इंक्लूड किया है जस्ट बिकॉज कि वो समझ में आए. ओके, तो इस फिगर में हमें एक्चुअल में बाउंड स्टेट भी मिलेगी और अनबाउंड स्टेट भी मिलेगी. तो ये फिगर में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार मैं बता देता हूँ. ठीक है, सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डीप और वेल इन द पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल वेल मतलब यही चीज़ रहती है जो ये दो ऐसे हमने बताया बनाए हैं. ओके, यहाँ पे भी ओके x1 x2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो उसी को बोला जाता है पोटेंशियल वेल. ओके, मीन्स दैट पार्टिकल्स कैन बी ट्रैप्ड इन इट इफ दे डोंट हैव टू मच एनर्जी. मतलब अगर एनर्जी कम है यहाँ पे तो पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे. ओके, तो हमारा देखो वेव फंक्शन जो बन रहा है ना, वो एक्चुअल में ये लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, और ये हमारा है पोटेंशियल, जहाँ पे वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल और ये एक्स एक्सिस पे हमारा एक्स है, मतलब वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है. ओके, तो वो एक्स मतलब एक्चुअल में लिमिट दिखाएगा हमारा. तो यहाँ पे देखो x1 पे है एक लाइन, यहाँ पे x2 पे एक है. ओके, और ये जो है इसका लिमिट इन्फिनिटी जैसा होगा. ओके, तो अभी क्या होगा, x1 और x2 यहाँ तक ही है. ओके, और हमारा जो पार्टिकल है, तो हमारी एनर्जी देखो यहाँ पे E दिखाई गई है. तो हमें तीन टाइप की एनर्जीज कंसिडर करनी है. यहाँ पे भी एनर्जी कंसिडर करनी है, देन यहाँ पे भी. ओके, तो उससे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कम होगी तो क्या होगा. ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे. ओके, पोटेंशियल यहाँ पे दो ही है, एक V1 पोटेंशियल है और एक V2 पोटेंशियल है. ये V1 है और ये V2 पोटेंशियल है. ओके, तो ये दोनों पोटेंशियल के बीच में देखेंगे कि जब पार्टिकल नीचे होगा, V1 के नीचे होगा तभी क्या होगा, जब V1 और V2 के बीच में होगा तभी, और V2 के ऊपर होगा पार्टिकल, मतलब एनर्जी देखेंगे हम लोग. जब एनर्जी यहाँ पे होगी पार्टिकल की तब क्या होगा, अगर एनर्जी यहाँ होगी V1 और V2 के बीच में तो क्या होगा, और एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा होगी, ओके, पोटेंशियल से भी ज़्यादा एनर्जी होगी तभी क्या होगा. तो ये एक्चुअल में हम लोग देखेंगे. तो इसके हिसाब से उसकी स्टेट्स भी चेंज होती रहती है. ओके, सो ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे. तो देखो क्या है अभी बाउंड और अनबाउंड स्टेट्स का. तो पहले इसमें क्या रहता है डिस्क्रिप्शन देखो, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी सम्ड विथ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे T से रिप्रेजेंट किया गया है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो V से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, इज इक्वल टू इट्स टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी E रहता है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, P² डिवाइड बाय 2m. ओके,
प्लस वी, ऐसा भी होता है पोटेंशियल एनर्जी का, और ए टोटल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्या है देखो, इफ़ इट्स टोटल एनर्जी ई इज़ लेस देन वी, मतलब क्या होगा, अगर हम लोग कंसिडर करें ई अगर वी से भी छोटा है, ओके, जो टोटल एनर्जी है वो वी से छोटी है, अगर ऐसा कंसिडर करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे वी बड़ा है काइनेटिक एनर्जी से। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर हमने ऐसा कंसिडर किया ई इज़ लेस देन वी, तो वो केस में क्या हो जाएगा, हमारा वी वहाँ पे टी से भी बड़ा होगा। ओके, तो ये केस में हमें काइनेटिक एनर्जी को हमें और निगेटिव बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो टाइम पे क्या होगा, मोर निगेटिव अगर काइनेटिक एनर्जी बन जाती है तो वो एक्चुअल में इस इक्वेशन को देखो यहाँ पे बना देगा। तो इक्वेशन एक्चुअल में कैसे बनेगा, यहाँ पे मतलब निगेटिव एनर्जी है, माइनस हो गया, और ये बनेगा टी वी माइनस टी बनेगा। ये इक्वेशन जो बनेगा वो एक्चुअल में क्या बनेगा, वी माइनस टी बनेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी निगेटिव। अगर इसको और निगेटिव दे दें हम लोग, ओके, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कि एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम हमारे काइनेटिक एनर्जी को मोर निगेटिव करते हैं तो। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इफ़ इट्स टोटल एनर्जी ई इज़ लेस देन वी, द पार्टिकल विल बी ट्रैप्ड इन द पोटेंशियल वेल। तो वो टाइम पे हमारा पार्टिकल है वो पोटेंशियल वेल में चला जाएगा। ओके, पोटेंशियल वेल मतलब हमारा जो ऐसा पार्ट था वो, अगर उसकी एनर्जी अगर कम है तो, ओके, पोटेंशियल एनर्जी से। एज यू सी इन द फिगर, टू गेट आउट ऑफ द वेल द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी वुड हैव टू बिकम निगेटिव टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इक्वेशन सेटिस्फाई होने के लिए पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को निगेटिव करना पड़ेगा। ओके, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से ये एक्चुअल में इम्पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी को हम निगेटिव ले लें। ओके, क्योंकि वो फॉरबिडन स्टेट में जाएगा, हमने देखा था पहले भी, फॉरबिडन स्टेट में ऐसे सब अलाउड नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्या है, क्वांटम मैकेनिकली देयर आर टू पॉसिबल स्टेट, बट क्वांटम मैकेनिक्स से अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे दो स्टेट्स हो सकती है। कौन से हो सकती है, द पार्टिकल विथ एनर्जी ई कैन टेक इन द पोटेंशियल गिवन। तो जैसी उसकी एनर्जी है उसके हिसाब से उसके दो स्टेट्स हो सकते हैं। तो वो स्टेट्स क्या क्या रहेंगे देखो यहाँ पे, तो ये देख लिया। तो दो स्टेट्स है, बाउंड स्टेट और सेकंड है अनबाउंड स्टेट्स। तो बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट्स अभी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो पहला वाला फिगर था वही फिगर यूज़ करके एक्चुअल में समझेंगे कि बाउंड स्टेट क्या होता है और अनबाउंड स्टेट एक्चुअल में क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ओके, तो देखते हैं। देखो बाउंड स्टेट एक्चुअल में क्या रहता है, तो बाउंड स्टेट में देखो क्या होता है, अ पार्टिकल ट्रैवलिंग इन द पोटेंशियल वेल यू सी इन द फिगर। देखो ये फिगर में हमने दिखाया पार्टिकल एक्चुअल में जो ट्रैवल कर रहा है ना, ये पाथ ये एक्चुअल में है पोटेंशियल का। ओके, ये जो दिखा रहा है एक्चुअल में पोटेंशियल शो कर रहा है, मतलब तो यहाँ पे पोटेंशियल देखो दो लिमिट्स है V1 और V2। ओके, यहाँ पे ऐसा है, और ये एक्चुअल में वेव फंक्शन दिखा रहा है, ये जो आपको ग्राफ में शो कर रहा है एक्चुअल में इसका पार्टिकल का वेव फंक्शन, कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं। ओके, देन इट्स एनर्जी ई इज़ लेस देन बोथ V1 एंड V2। जो V है ना यहाँ पे V1 रहेगा, ये V2 रहेगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो V है वो यहाँ पे V2 रहेगा। ओके ना, ये समझ लो, ठीक है। तो मतलब अगर एनर्जी हमारी है वो अगर लेस देन V1 है या फिर लेस देन V2 है, ओके, मतलब एनर्जी क्या हो गई, V1 से भी छोटी और V2 है, मतलब ये यहाँ पे एनर्जी है हमारी। ओके, ये एक्चुअल में एनर्जी है हमारी। तो ये एनर्जी अभी देखो कहाँ पे, अगर एनर्जी यहाँ पे है तो वो एक्चुअल में क्या कर रही है देखो, इन दैट केस द पार्टिकल मूव्स बिटवीन x1 एंड x2। तो ये पार्टिकल है ना वो सिर्फ हम ये दो पॉइंट्स पे को कनेक्ट होगा। देखो x1 और x2 दो पॉइंट्स पे एक्चुअल में वो यहाँ पे कट कर रहा है, इस कर्व को ये कट कर रहा है दो पॉइंट्स पे कट हो रहा है x1 और x2 में। यहाँ पे x1 कर दो, यहाँ पे x2 कर दो, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो x2 लिखो। तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये दो पॉइंट्स एक्चुअल में क्या हो गए, टर्निंग पॉइंट्स बन गए। ओके, जिस दो पॉइंट्स पे वो कट करता है एक्चुअल में वो दोनों पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स मतलब क्या, ऐसा ग्राफ है, यहाँ पे कट कर रहा है, अगर इधर टर्निंग पॉइंट्स बन गए दोनों तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही पार्टिकल जाएगा वो वापस रिटर्न आएगा।
और यहाँ पे भी जाने के बाद पार्टिकल वापस रिटर्न आएगा, मतलब इतने में ही वो ऑसिलेट करेगा, मतलब इसके बाहर नहीं जा सकता पार्टिकल। ओके, दो टर्निंग पॉइंट, दोनों साइड में दो टर्निंग पॉइंट्स हो गए, मतलब पार्टिकल को उसके बीच में ही रहना पड़ेगा। ओके, तो एक्चुअल में वो वहाँ पे बाउंड हो गया। ओके, बाउंड्रीज बन गई, उसको बाहर निकल नहीं सकता अब यहाँ पे। ओके, ये एक्चुअल में बाउंड स्टेट हो जाए। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स जो दोनों साइड बनते हैं उनको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट्स। ओके, क्योंकि वहाँ से पार्टिकल टर्न करते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट्स एक्चुअल में क्या रहता है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कि वहाँ पे हमारा जो ई है वो इक्वल टू वी बन जाएगा। ऐसे पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे, आप देख ही सकते हो, देखो यहाँ पे बनेगा। ओके, जो पोटेंशियल है वो और जो काइनेटिक एनर्जी वो दोनों की भी वैल्यू सेम हो जाएगी वहाँ पे। ओके, वो टाइम पे, क्योंकि ये देखो टोटल एनर्जी यहाँ पे है और जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे है, तो वो दोनों देखो एक ही पॉइंट पे आ गया, मतलब वो सेम हो गया। कि वैसे ही वो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे भी वैसा ही हो गया, तो दोनों मतलब पॉइंट्स पे एक्चुअल में सेम हो जाता है। देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्कवर द पार्टिकल आउटसाइड दिस रीजन, क्योंकि ये रीजन में वो पार्टिकल बाउंड हो गया, उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं, वो जा ही नहीं सकता। ओके, इसके में उसको ऑसिलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो हमें बाहर कहीं पे मिल ही नहीं सकता, उसको सिर्फ यही रीजन में रहना पड़ेगा, मतलब ये वाले रीजन में। कौन सा? ये वाला रीजन सिर्फ। ओके, यहाँ पे ही उसको रहना पड़ेगा, इसके बाहर वो जा नहीं सकता। ओके, ये जो रीजन है यहाँ पे ही उसको रहना पड़ेगा। देन इन दिस रीजन, मतलब कौन सा रीजन? ई लेस देन V1 एंड V2 वाला रीजन। ओके, एनर्जी ऑफ, तो यहाँ पे V जो लिखा है ना वहाँ पे 1 2 कर दो, V1 और V2। ओके, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल एक्सेप्ट एट टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी है जो पार्टिकल की वो हमेशा पोटेंशियल से ज़्यादा होगी, सिर्फ कहाँ पे? एक्सेप्ट टर्निंग पॉइंट बोला है ना, मतलब टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। ओके, बाकी सब पॉइंट्स पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी एनर्जी से। ओके, एनर्जी है जो पार्टिकल की वो ज़्यादा रहेगी। ओके, इसलिए बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होगी वहाँ पे। ड्यू टू द टू टर्निंग पॉइंट्स, दो टर्निंग पॉइंट्स है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू फाइनाइट रीजन। तो हमने बताया कि ये फाइनाइट क्यों बोला, यहाँ पे देखो ये एक फाइनाइट रीजन है ना, तो ये रीजन में एक्चुअल में पार्टिकल की मोशन यहाँ पे कन्फाइंड हो गई। ओके, कन्फर्म हो गई वहाँ पे। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड स्टेट। ओके, इसलिए हम इसको बाउंड स्टेट बोलते हैं। देखते हैं, और ये बाउंड स्टेट का पार्ट है। देखो इसमें क्या लिखा है, अ पार्टिकल ड्रैप्ड इन सच अ वेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन। ओके, तो इसमें जो हमने देखा कि ये जो वेल, इसी को वेल बोला जाता है। ओके, ये जो चीज़ है ना इसको भी वेल बोला जाता है। तो इसमें पार्टिकल को ट्रैप किया गया है, मतलब वहीं पे अभी वो अटक गया ना, उससे बाहर नहीं निकल सकता। एंड सो रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन, उसको वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड वी कैन सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द अलाउड वेव फंक्शंस एंड द अलाउड एनर्जी स्टेट। तो हम वेव फंक्शन को एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर के इसको। ओके, तो ये वेव फंक्शन का इक्वेशन देखो यहाँ पे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे। ओके, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, -h² del square साई प्लस वी ऑफ साई इक्वल टू ई साई। ओके, ये ऐसा इक्वेशन बनता है। इसमें वी रहता है पोटेंशियल, ई रहता है हमारा टोटल एनर्जी। ओके, h²/2m ये एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का ही टर्म है। ओके, और इसमें देखो वी नीड टू यूज़ टू बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर होने की वजह से इसको सॉल्व करने के लिए दो बाउंड्री कंडीशन लगेगी। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन बाउंड स्टेट्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड रहते हैं। ओके, बाउंड स्टेट जो कुछ रहेगी तो उसमें डिस्क्रीट लेवल है, मतलब फिक्स लेवल से, क्योंकि दोनों साइड टर्निंग पॉइंट्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो लेवल है वहाँ पे लेवल, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए हमने बोला कि डिस्क्रीट लेवल्स यहाँ पे बनेंगे। दैट इज दे फॉर्म एन एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ओके, मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स रहेंगे। द वेव इक्वेशन इन दिस केस टर्न्स आउट टू ऑसिलेट फॉर x1 लेस देन x2। ओके, तो जो वेव इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, वो एक्चुअल में कैसा होगा कि वो x1 और x2 के बीच में वो एक्चुअल में ऑसिलेट करेगा। ओके, ऑसिलेट करेगा मतलब पार्टिकल इस तरह से रहेगा। ओके, ऑसिलेट होगा, तो ये एक्चुअल में चीज़ होगी यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अभी अनबाउंड स्टेट का। कि बाउंड स्टेट देख लिया, अभी अनबाउंड स्टेट देखेंगे। अनबाउंड स्टेट क्या रहता है, इफ पार्टिकल्स एनर्जी ई इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल V1। ओके, तो अगर इस हम लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं,
तो इसमें देखो अगर हमारी एनर्जी V1 से ज़्यादा है, मतलब मैं यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ, यहाँ पे एक रीजन है, ओके, मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ई देखो, यहाँ पे अगर ठीक है, ये एक्चुअल में हमने क्या ई कंसिडर किया है, नया ई, ओके हमारा। तो यहाँ पे अगर हमारा पार्टिकल है, मतलब V1 और V2 के बीच में, ओके, V1 और V2 के बीच में यहाँ पे पार्टिकल अगर शो किया है, ये V2 है हमारा, ये V1 है, ओके, इन दोनों के भी बीच में यहाँ पे एक पार्टिकल है, ओके। एक्चुअल में अनबाउंड के दो यहाँ पे पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो कौन से केसेस बनते हैं देखो, एक है ये केस, मतलब क्या V1, मतलब V1 और V2 के बीच में, मतलब V1 लेस देन ई लेस देन V2, ये केस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है V1 लेस देन ई लेस देन V2 वाला, ये केस है। एंड सेकेंड केस है E ग्रेटर देन V2, ओके, ये वाला केस है। तो पहले हम सिर्फ ये वाला केस देखते हैं, V1 यहाँ पे V1 लेस देन ई लेस देन V2, मतलब V1 और V2 के बीच में अगर हमारी एनर्जी है तो क्या होगा, द पार्टिकल इन द पोटेंशियल वेल हैज़ इनफ एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे एनर्जी है वो इसको कहाँ पे कनेक्ट कर रही है, ओके, ये जो कर्व बना है हमने, इसको कहाँ पे वो एक्चुअल में कट कर रही है, तो यहाँ ये पॉइंट पे कट कर रही है, ओके, इस पॉइंट पे कट कर रही है। और यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा है, ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर कनेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ओके, ये एक्चुअल में क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ओके, इसको बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मोशन राइट साइड में तो उसकी कन्फाइन हो गई, मतलब वहाँ पे वो आगे नहीं जा सकता, बट लेफ्ट साइड में उसको कुछ यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, वो वहाँ पे घूम सकता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, विल हैज़ इनफ एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर ऑन द लेफ्ट बट नॉट ऑन द राइट। तो उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो लेफ्ट साइड में उसके पास कोई बैरियर नहीं है, वो इजीली उसको ओवरकम कर सकता है, बट राइट में वो नहीं कर सकता यहाँ पे, ओके। द पार्टिकल इज थस फ्री टू मूव टू निगेटिव इन्फिनिटी, सो इट्स क्लासिकली अलाउड रीजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल लेफ्ट में तो मतलब निगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, ओके, यहाँ पे बोला है। तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव रहता है, तो इस हमने बोला है कि वो निगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। इन्फिनिटी मतलब वो चाहिए उतना डिस्टेंस, ओके, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकता है। तो इसलिए उसका एक अलाउड रीजन बन गया, वह है क्लासिकली अलाउड रीजन। तो उस रीजन की लेंथ कितनी है देखो पार्टिकल के लिए, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन x2। एक्चुअल में ये रीजन बन गया इसका, ओके, इस रीजन में एक्चुअल में पार्टिकल यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ओके। तो ये एक्चुअल में इसी को भी अनबाउंड स्टेट ही बोला जाता है, ओके, एक तरह का, ओके। इसमें एक बाउंड है और एक अनबाउंड है, मतलब इसको अनबाउंड भी बोला जाता है या फिर मिक्स स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, एक साइड तो बाउंड है और दूसरे साइड बाउंड नहीं है, ओके, इसलिए बट ये अनबाउंड स्टेट का एग्जाम्पल है। हियर द अलाउड एनर्जी वैल्यूज आर कंटिन्यूस। तो यहाँ पे जो अलाउड एनर्जी वैल्यूज है वो एक्चुअल में कंटिन्यूस फॉर्म में आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड में टर्निंग पॉइंट मिला है, इसलिए हमें ये एक्चुअल में कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी, नॉट डिस्क्रीट, ओके, डिस्क्रीट नहीं रहेगी, बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट कंप्लीटली बाउंड। यहाँ पे कंप्लीटली बाउंड नहीं है पार्टिकल, इसलिए द पार्टिकल इज बाउंड ऑन द राइट विथ टर्निंग पॉइंट बट इट कंप्लीटली फ्री ऑन लेफ्ट साइड। जो पार्टिकल है एक्चुअल में राइट साइड में पूरी तरह से बाउंड हो गए, ओके, टर्निंग पॉइंट होने की वजह से, बट वहाँ वो लेफ्ट साइड में एक्चुअल में फ्रीली वहाँ पे मूव कर सकता है, ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट क्या है, द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर नॉट डी जनरेट। और यहाँ पे जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएगी वो एक्चुअल में डी जनरेट नहीं होगी। डी जनरेट का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, कि जो एनर्जी होगी वो सेम स्टेट में रहेगी, ओके, ओके, अलग सेम स्टेट में अगर जब रहेगी तभी क्या बोल सकते हैं, उसको डी जनरेट बोल सकते हैं। नो टू एनर्जी आइगन वैल्यूज आर दी सेम, मतलब क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे दो स्टेट्स है, एक psi1 है एक psi2 है, ओके, दोनों में भी एनर्जी सेम एनर्जी है, ओके, E1 अमाउंट की एनर्जी है, यहाँ पे भी E1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डी जनरेट हो गई है, तो कितने बन गए, इसका डी जनरेसी 2 हो गया, ऐसा, ओके, इस तरह से इसको बोला जाता है डी जनरेट, मतलब सेम आइगन वैल्यूज वहाँ पे नहीं होंगे कहीं पे भी, इसलिए उसको डी जनरेट नहीं होगा, ओके। तो डी जनरेट नहीं होने का रीज़न क्या है, कि वो दोनों साइड टर्निंग पॉइंट नहीं है, टर्निंग पॉइंट दोनों साइड रहते तो वो डिजनरेट हो सकता था, ओके। देन इसको सॉल्व करने के लिए भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ओके, एंड दिस इज अ, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन में, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सो इट हैज़ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिलेंगे,
However, in this case, only one of these solution is physical and doesn't diverge. Okay, तो ये वाले केस में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यहाँ पे फिजिकली पॉसिबल है. ओके, जो एक्चुअली में डाइवर्ज नहीं होगा. द वेव इक्वेशन इन दिस केस, जो वेव इक्वेशन बनेगा, टर्न्स आउट टू ऑसिलेट फॉर x लेस देन x2. तो जो वेव इक्वेशन बनेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, देखो वेव इक्वेशन का कैसा रहता है, अगर एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से तो वो केस में क्या हो जाता है कि वो ऑसिलेट करता है. बट अगर एनर्जी कम है, ओके, तो पोटेंशियल से, तब वो केस में क्या कर देता है, वहाँ पे वो वहाँ पे डीके वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि x2 से कम जो एनर्जी है, ओके, ये x2 से जो कम वाला पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअल में वो ऑसिलेट करेगा. ओके, बट जैसे ही वो यहाँ पे पूछेगा वो यहाँ पे डिक्रीज होना चालू होगा. ओके, मतलब यहाँ तक जो पार्ट है एनर्जी ज़्यादा है ना, और जैसे ही x2 वहाँ पे ओवरकम कर दिया तो वहाँ पे वो कम हो गया. ओके, ये मतलब जो कर्व दिखा रहा है पोटेंशियल का, ये जो कर्व दिखा रहा है एक्चुअल में, ओके, जहाँ पे हमने V2 भी कंसिडर किया हुआ है, तो ये जो कर्व दिखा रहा है तो इससे वो कम है ना, एनर्जी यहाँ पे कम है. तो एक एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे डीके होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब जब तक वो यहाँ पे चल रहा है तब तक तो वो ऑसिलेट करेगा ऐसे 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 ऐसे, पर जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व दिखा रहा है इससे एनर्जी वैल्यू कम है. ओके, और इस कर्व को अगर वो ओवरकम कर देता है तो वहाँ पे वो कंप्लीट वहाँ पे ऑसिलेशन करेगा. ओके, तो इस तरह से याद रखो कि अगर x से कम है तो वो ऑसिलेट करेगा, और x2 से अगर ज़्यादा है तो वो डीके करेगा वहाँ पे. क्यों डीके करेगा वहाँ पे, क्योंकि एनर्जी वैल्यू वहाँ पे कम है. ओके, जो कर्व दिखाया है उससे एनर्जी बहुत कम है. ओके, ये जो कर्व दिखाया था हमने पोटेंशियल के इसमें, तो यहाँ पे अगर एनर्जी यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ऑसिलेट होगा ऐसा. ओके, पर यहाँ पे देखो एनर्जी इस वाले पार्ट से कम है, मतलब इससे, तो क्या हो गया, एनर्जी तो इतनी ही है पर ये वाला ज़्यादा है, ऊपर है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल में डीके होगा, यहाँ पे डीके शो करेगा. ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है, इफ़ E इज ग्रेटर देन V2. तो अभी क्या है, यहाँ पे V2 लिख दो, ठीक है ना. V2 मतलब क्या होगा, सबसे ऊपर का पॉइंट. ओके, यहाँ पे जहाँ पे देखो ये हमारा कर्व है ना, कर्व से भी ऊपर का पॉइंट, ओके, वो है V2. तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी सबसे ज़्यादा है. द पार्टिकल इज नॉट बाउंड एट ऑल पॉइंट ऑल. अगर मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ओके, ये एक्चुअल में याद रखो ये V2 है. ओके ना, यहाँ पे लिख दो V2. ओके, यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है ना, V2, ये समझ लो. तो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे मैं शो करता हूँ, ये हमारा एनर्जी अब यहाँ पे, ओके, ये हमारा एनर्जी है यहाँ पे, और एनर्जी अगर यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऊपर ऊपर जाएगा पार्टिकल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का बाउंड्रीज नहीं आया. ओके, किसी भी तरह का देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, टर्निंग पॉइंट्स नहीं हुए, बाउंड्रीज किसी भी तरह की नहीं है. तो हम लोग क्या बोलते हैं, इज़ नॉट बाउंड एट ऑल एंड इज़ फ्री टू ट्रैवल फ्रॉम निगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. इसलिए पार्टिकल यहाँ पे ये साइड भी घूम सकता है और ये साइड भी जा सकता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वो एक्चुअल में निगेटिव इन्फिनिटी में भी जा सकता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी जा सकता है यहाँ पे. ओके, द एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस. तो यहाँ पे हम लोग जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एक्चुअल में ऐसे रहेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में. ओके, इसलिए बोल सकते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस एंड द वेव फंक्शन टर्न्स आउट टू बी अ सम ऑफ ए वेव मूविंग टू द राइट एंड वन मूविंग टू द लेफ्ट. तो जो वेव फंक्शन बनेगा वो जो सम रहेगा एक्चुअल में, जो हमारी वेव राइट में भी घूमेगी और लेफ्ट में भी घूमेगी, उसका सम रहेगा. हेंस देयर इज नो टर्निंग पॉइंट्स. ओके, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स नहीं है, हमने बताया ना, ऑन बोथ साइड्स. द पार्टिकल इज नॉट कन्फाइंड इन दिस रीजन. और यहाँ पे हम लोग पार्टिकल की कन्फाइंड पोजीशन नहीं बता सकते कि एक्चुअल में कन्फर्म इसी रीजन में होगा कि नहीं, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है. ओके ना, हेंस दिस स्टेट इज नोन एज अनबाउंड स्टेट. इसलिए इसको हम बोल सकते हैं अनबाउंड स्टेट. ओके, इस तरह से ये अनबाउंड मतलब प्योर अनबाउंड यही होता है. ओके, एक्चुअल में. ओके, जो पहले वाला था वो भी अनबाउंड ही था, यहाँ पे हमने देखा था, लेकिन वो उसमें एक साइड बाउंड भी था ना. ओके, वो भी अनबाउंड का ही एक्चुअल में एग्जाम्पल है, पर उसको मिक्स्ड स्टेट भी बोलते हैं. और द एनर्जी लेवल्स ऑफ द अलाउड स्पेक्ट्रम आर देयर फॉर डबली डिजेनरेट.
तो यहाँ पे जो एनर्जी स्पेक्ट्रम्स रहेंगे, ओके, वही डबली डीजनरेट होते हैं यहाँ पे, ऐसे बोला गया, ओके। अलाउड स्पेक्ट्रम्स एक्चुअल में रहेंगे, ओके। देन हेंस दिस स्टेट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूस स्टेट, इसको एक्चुअल में कंटिन्यूस स्टेट बोला जाता है, ओके। यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी स्टेट होंगे वो निगेटिव यहाँ पे भी होंगे और लेफ्ट रीजन मतलब राइट रीजन में भी होंगे, मतलब पॉजिटिव रीजन में भी होंगे, दोनों साइड भी सेम हो गया, सिमेट्रिक हो गया, दोनों साइड सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डीजनरेट हो जाएंगे वहाँ पे एनर्जी लेवल्स हमारे, ओके। जो सेकेंड जो केस देखा था उसमें क्या हो गया, एक साइड वहाँ पे बाउंड है, एक साइड अनबाउंड है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं था, दोनों साइड सेम नहीं होने की वजह से वो एनर्जी लेवल्स वहाँ पे डीजनरेट नहीं थे, यहाँ पे डीजनरेट होंगे, ओके। इसको कंटिन्यूस स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स मिलेगी वो पूरे कंटिन्यूस फॉर्म में रहेंगे ऐसे, ओके, डिस्क्रीट नहीं होंगे, इसलिए इसको कंटिन्यूस स्टेट भी बोला जाता है। सो दिस स्टेट इज नोन एज दी अनबाउंड स्टेट। तो ये समझ गए होंगे, ओके। बाउंड स्टेट की कंडीशन क्या थी कि ई लेस देन V1, और जो सेकेंड देखा था उस ई कहाँ पे होगा, V1 और V2 के बीच में, यहाँ पे जो है ई रहेगा, और जो थर्ड है वो यहाँ पे देखा था हमने ई, ओके। तो सेकेंड और थर्ड जो हमने कंडीशन देखी वो दोनों अनबाउंड की कंडीशन थी, ओके। सेकंड में हमें देखा वो एक्चुअल में बाउंड भी है और अनबाउंड भी, दोनों मिक्स है, लेकिन उसको बाउंड अनबाउंड में ही कंसिडर करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अनबाउंड स्टेट एंड बाउंड स्टेट, ओके। आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.